अरे यार, स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो कोई नहीं, हो गई आज की ट्रेडिंग। कुछ खा पी के वापस आते हैं। A few minutes later. अरे भाई, ये वाला स्टॉक तो इतना ज्यादा गिर गया है। आज तो मैं बहुत बड़े वाले लॉस से बच गया। अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके निकल गया। अरे, मैं अभी तक इस ट्रेड में हूं, मैं निकला क्यों नहीं? तो क्या आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं जहां पर आपने स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया तो है, लेकिन आप स्टॉप लॉस पर बाहर नहीं निकले? तो इस वाली वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है जिसको जनरली एसएल ऑर्डर के नाम से बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी होता है। जबकि दूसरा वाला स्टॉप लॉस का ऑर्डर होता है, उसको एसएलएम ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी कहते हैं। दोनों ऑर्डर दिखते काफी ज्यादा सिमिलर हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का लिमिट ऑर्डर आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, जबकि स्टॉप लॉस का मार्केट ऑर्डर आपको हमेशा यूज करना चाहिए। तो चलिए अब दोनों ऑर्डर्स को एक बार ही समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स में जनरली आपको दो वैल्यूज डालनी होती है। एक होती है ट्रिगर वैल्यू और दूसरी होती है एग्जिट वैल्यू। एग्जिट प्राइस को कई बार हम लिमिट प्राइस भी बोलते हैं। तो अब समझते हैं कि ये वाला ऑर्डर काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए में एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया हुआ है और आपका स्टॉप लॉस 950 रुपए का है। अब 950 रुपए तो आपका लिमिट प्राइस है, लेकिन मान लीजिए आपने जो ट्रिगर प्राइस लगाया है वो 951 रुपीज का लगाया है, 951 रुपए का। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो 951 रुपीज में ट्रिगर होगा और 950 पर आपको एग्जिट मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ होता है स्टॉप लॉस का मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस का मार्केट ऑर्डर काफी ज्यादा सिंपल होता है, क्योंकि उसमें आपको केवल एक वैल्यू डालनी होती है। यानी कि अगर इसी ट्रेड का हम एग्जांपल लेते हैं, तो आपने 1000 रुपए में स्टॉक को बाय किया है और अगर आपको 950 पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाएंगे 950 रुपए का। लेकिन इस वाले ऑर्डर की खास बात यह होती है कि जैसे ही प्राइस 950 रुपए पर आएगा, उसके बाद आपको मार्केट प्राइस पर एग्जिट मिल जाएगी। फिर चाहे मार्केट प्राइस 950 हो या 950 से थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन आपको एग्जिट गारंटीड मिल जाएगी। तो अब ये दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्टॉप लॉस लिमिट में भी क्या फर्क है। 951 पर ट्रिगर होगा, 950 में एग्जिट मिलेगी। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में 950 पर ट्रिगर होगा और उसके बाद थोड़ा सा नीचे एग्जिट मिलेगी। लेकिन दोनों ऑर्डर्स में थोड़ा सा फर्क है। लिमिट ऑर्डर में एक चीज गड़बड़ है, वो ये है कि अगर 951 का प्राइस आया ही नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 951 प्राइस आएगा कैसे नहीं? अगर स्टॉक 1000 रुपए से नीचे गिर रहा है तो हर एक प्राइस पॉइंट को टच करता हुआ ही तो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार स्टॉक मार्केट में कुछ प्राइस पॉइंट्स पूरी तरह से स्किप हो जाते हैं। आपने कई बार गैप्स तो देखे ही होंगे, जिन गैप्स पर प्राइस ने एक्चुअली ट्रेड किया ही नहीं है। और कई बार अगर गैप्स नहीं भी बनते हैं, तब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इतने सारे ऑर्डर्स प्लेस हो सकते हैं एक साथ, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर ही नहीं होते हैं। यानी कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने स्टॉप लॉस का लिमिट ऑर्डर लगाया तो है, लेकिन स्टॉक का प्राइस आपके लगाए हुए प्राइस पॉइंट पर गया ही नहीं और उससे ज्यादा तेजी से नीचे चला गया। तो इस चक्कर में आपका कई बार स्टॉप लॉस का लिमिट ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होता है। और ट्रेडिंग में अगर स्टॉप लॉस का ऑर्डर काम ना करे, वो गाड़ी चलाते समय ब्रेक ना काम करने के बराबर होता है। उसमें दुर्घटना हमेशा होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने स्टॉप लॉस का मार्केट ऑर्डर लगाया है, तो वो हमेशा ट्रिगर होगा। यानी कि आप बस अपना स्टॉप लॉस का नंबर डाल दीजिए और उसके बाद स्टॉक आपको मार्केट रेट पर बाहर निकाल देगा। फिर चाहे वो मार्केट रेट थोड़ा सा नीचे चल रहा हो या ठीक उसी जगह पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एग्जिट जरूर मिल जाएगी। अब लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में तो स्लिपेज देनी पड़ती है। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं स्लिपेज का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए हम पुराने ही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर आपने 1000 रुपए का स्टॉक लिया है और 950 पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है। अब आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन जब तक स्टॉक 950 पर आया और जब तक आपको एग्जिट मिली, स्टॉक 950 से 1-2 रुपए और नीचे चले गया। यानी कि मान लेते हैं कि आपको एग्जिट मिली 948 रुपीज में। 950 पर मिलनी थी, लेकिन मिली 948 रुपीज पर।
तो आपको 2 रुपए पर स्टॉक का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। और ये वाला जो एक्स्ट्रा लॉस है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक्स्ट्रा लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय मार्केट का प्राइस ही वही चल रहा था। तो इस एक्स्ट्रा लॉस को स्लिपेज बोलते हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें तो स्लिपेज देनी पड़ रही है, यानी कि हमें परफेक्ट एग्जिट तो नहीं मिली। लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि भले ही आपको परफेक्ट एग्जिट ना मिली हो, लेकिन आपको गारंटीड एग्जिट मिल रही है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब ही ये होता है कि आपका ट्रेड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आपका ट्रेड गलत हो गया है। ऐसी सिचुएशन में हमारा काम होता है कि हमें इंस्टेंटली बाहर आना है, फिर चाहे स्लिपेज नाम की छोटी सी पेनल्टी ही क्यों ना देनी पड़े। स्टॉप लॉस पर आपको इंस्टेंटली बाहर आना होता है, और क्योंकि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कभी कभी काम नहीं करता है, इसीलिए उस वाले ऑर्डर को यूज नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में आपको कई बार परफेक्ट एग्जिट मिलेगी, लेकिन जिस दिन एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी होगी और आपके ट्रेड के ठीक ऑपोजिट मार्केट मूव करना शुरू कर देगी, उस दिन सिर्फ एक ट्रेड आपके 4 से 6 महीने के पैसे लेकर के जा सकता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस उस दिन ट्रिगर ही नहीं होगा। स्टॉप लॉस एफिशिएंटली काम करे, लेकिन कभी कभी काम ना करे, ये चीज बेकार है। इससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस हमेशा काम करे, लेकिन थोड़ा सा इनएफिशिएंटली काम करे, हमें वो भी चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक साथ ही आपकी पूरी की पूरी मेहनत ही ले जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी, और अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ही क्यों यूज करना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियोस की क्विक नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।